Good morning class. This is your maths class. Today we are going to explain some topics regarding your chapter number 1 revision. This is your chapter number 1 revision. इसमें हम रिवीजन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपने इससे पहले क्लास में किए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे. एक नॉर्मल सा छोटा सा शॉर्ट रिवीजन है, कुछ नहीं है, जितना आपने पहले पढ़ा था उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे दोबारा से करने होंगे. तो वो ही मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी जो कि आपके 3rd क्लास से रिलेटेड हैं. ओके, सो आपका चैप्टर 1 में टॉपिक्स होंगे. पहला नंबर्स हैं. नंबर्स में मैंने आपको नंबर्स 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ये सारे नंबर्स होते हैं जिसमें आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 5 डिजिट कौन सा होता है. तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में. एक्सरसाइज 1 में यहाँ दिया होगा. एक्सरसाइज 1 में चैप्टर 1 रिवीजन है जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में ए वाला पॉइंट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है. वन डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर. ओके, मैं आपको सिंपल फर्स्ट बेसिक बता देती हूँ कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है. जब आपको ये पता होगा कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो आप उसके डिजिट्स को ईजिली लिख सकते हैं. फर्स्ट है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 0 एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9. काउंटिंग शुरू भी आपकी 0 1 2 3 से होती है और 9 जो होता है आपका 1 डिजिट नंबर होता है बिकॉज आपके जो नंबर्स हैं 9 के बाद 10 आने लगता है, 11 आ जाता है, 12 आ जाता है. तो इन नंबर्स में कितनी डिजिट्स हो गई हैं? 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. ये 2 डिजिट नंबर्स इसलिए कहलाते हैं. अगर इसमें हम एक डिजिट और इंक्रीज कर दें ये 3 डिजिट बन जाएगा. इसमें हम एक डिजिट और इंक्रीज कर दें ये 4 बन गई. फिर इसमें हम और डिजिट इंक्रीज कर दें तो ये 5 डिजिट्स हो गई. 1 2 3 4 5. बस यही होता है आपका स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट. फर्स्ट में स्पेलिंग आपका दिया हुआ है कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. मैंने आपको बताया है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9. अगर हम 9 को 4 टाइम्स लिख देंगे तो ये हो जाएगा द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. ओके, सेकंड में है द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर. सेम है. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? इसमें आप क्या करोगे? 1 0 0 0 सी. एक और क्वेश्चन दिया हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3 4 8 6. फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 मीन्स ए बी सी. सी वाले पॉइंट पे देखिए प्लेस वैल्यू दी हुई है. अब आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज प्लेस वैल्यू. जब हम किसी डिजिट्स की वैल्यूज को बताते हैं कि वो कौन से प्लेस पर आती है तो वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है. एक नंबर है 3 4 8 एंड 6. इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8. इस 8 की प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन करनी है.
डिजिट्स और नंबर्स रीड करना आना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है, यानी उनकी प्लेसेस क्या हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। तो नंबर कैसे रीड होगा अब? 3486, 3486 ये आपका नंबर है 3486। इसमें आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 8 की प्लेस वैल्यू देखिए, वंस, टेंस, टेंस है, 8 की प्लेस वैल्यू है टेंस, तो आप यहाँ लिखेंगे 8 आंसर में सी पर। और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 ज़ीरो, तो 80, 80। जिन नंबर्स में एक ज़ीरो लगा होता है वो टेंस की वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। जिनमें 2 ज़ीरो होते हैं वो हंड्रेड्स की वैल्यू रखते हैं, प्लेस वैल्यू, एंड जिसमें 3 ज़ीरोज़ होते हैं वो थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू। जैसे कि यहाँ वंस में कोई ज़ीरो नहीं होता है, टेंस में 1 ज़ीरो होता है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, एंड 1000 के प्लेस वैल्यू में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, राइट। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3486? मीन्स इसमें आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी थी। 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80, 80, 80। एंड नेक्स्ट, द प्रीडिसेसर ऑफ 3000 इज, व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड व्हाट इज सक्सेसर? प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर मीन्स, प्री मीन्स पहले, प्रीडिसेसर यानी किसी भी नंबर के पहले वाला नंबर, एक डिजिट बैक। रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग अभी सबको आती थी। लाइक आपके पास कोई नंबर है 6 and 7, इसका प्रीडिसेसर बताना है आपको। 67 का प्रीडिसेसर क्या होगा, यानी इससे एक नंबर बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए। 67 से पहले 66, तो 67 का प्रीडिसेसर होगा 66। अब आपसे पूछा जाए व्हाट सक्सेसर ऑफ 67, सक्सेसर ऑफ 67, 67 का सक्सेसर बताइए। सक्सेसर मीन्स उसके नेक्स्ट वाला नंबर 1 डिजिट आगे। 67 के बाद आता है 68, तो 67 का प्रीडिसेसर होगा 66 और सक्सेसर होगा 68। ऐसे ही आप कोई भी काउंटिंग नंबर लिखेंगे, लाइक 100, 200, 300 या थाउजेंड्स में भी काउंटिंग होगी, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ एक डिजिट बैकवर्ड आना है आपको, यानी बैक काउंटिंग करनी है। और अगर सक्सेसर बताना है तो एक डिजिट आगे जाना है, ओके। इसमें क्वेश्चन में है सक्सेसर ऑफ 3000 बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर डी, 3000 का प्रीडिसेसर क्या होगा और 6899 का सक्सेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर मीन्स 1 डिजिट बैक, तो इसमें एक नंबर पीछे आइए काउंटिंग से 999, यानी कि 3000 में से अगर आप 1 को माइनस कर दें तो आपको इसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा, ठीक है। 9, 9, 9 एंड 2 क्या हुआ? 3000 का प्रीडिसेसर क्या हुआ होता है? 2999। अगर हम इसमें इसका सक्सेसर पूछें तो इसमें एक नंबर हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा 2999 का सक्सेसर भी आपको पता चल जाएगा। नाउ इसका सक्सेसर बताना है आपको। 6899 का सक्सेसर, एक नंबर अगर इसमें प्लस कर दिया जाए तो इसका सक्सेसर आ जाएगा, यानी कि एक नंबर आगे ही तो जाना है काउंटिंग करते हुए। 1 10 100,000, 6899 का सक्सेसर क्या होगा? 899 की काउंटिंग, आपको काउंटिंग सबको आती है अच्छे से 1000 तक की, तो आपको 899 के बाद क्या आता है? एक नंबर प्लस हो रहा है उसमें, 899 के बाद आता है 100, तो 899 के बाद 900 आंसर होगा। ऐड करके भी देख लेते हैं, 0, 9 एंड 6। क्लियर?
सक्सेसर ऑफ 6899 6900। ये हो गए आपके प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। इसमें नेक्स्ट है एफ। फिल इन द ब्लैंक्स में एफ वाला देखिए। द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश ऑलवेज रिमेन्स द सेम। कौन सी ऐसी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू सेम रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते या उसे कुछ और नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, विच इज 0। किसी भी नंबर में अगर आपके नंबर में 609 लिखा है, 706 लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है, इसलिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इसलिए 0 की प्लेस वैल्यू सेम ही रहती है। इसमें जी वाले पॉइंट पर आइए। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स इज। हम ग्रेट टू स्मॉल काउंट करके 9, 8, 7 एंड 6, ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया फ्रॉम डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि हमने बिगेस्ट नंबर लिया, लार्जेस्ट हमारा 1 डिजिट नंबर था 9, उसके बाद 8, 7 और 6, तो 9876 क्या हुआ, ये आपका 9876 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर H। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट होती है आपकी 0, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1, 0, 2 एंड 3, तो काउंटिंग करते हुए जाते हैं 1, 0, 2, 3, ये आपका होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का एक्सरसाइज 1 का चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें आपको नंबर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, राइट द न्यूमरल्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स। Numerals in words। किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो आप यूज़ करते हैं, जो आपने इससे पहले 3rd क्लास में सीखा था नंबर नेम्स करना, वही आप यहाँ करेंगे। न्यूमरल्स इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखने हैं न्यूमरल्स। यहाँ 4 डिजिट काउंटिंग आप सीख चुके हैं और अब दोबारा से आपका रिवीजन हो रहा है। 5, 4, 7, 6। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका एक्सरसाइज 1 का। B 3940, C 9700, D 6019। ये 4 नंबर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। न्यूमरल्स इन वर्ड्स, इन न्यूमरल्स को, दीज आर न्यूमरल्स, इन न्यूमरल्स को आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, यानी नंबर नेम्स में लिखना है। तो आप प्लेस वैल्यू रीड करिए। 1s, 10s, 100,000, हाउ मेनी थाउजेंड, दिस इज 1s, 10s, 100 एंड 1000। सब में 4 डिजिट है सेम, तो सारी सेम होंगी। 1s, 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000 एंड 1s, 10s, 100,000। 5476। इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, FIVE 5,000, 400, 5476, राइट। नेक्स्ट 1s, 10s, 100,000, 1000 के प्लेस पे क्या है, 3 मीन्स 3000। 3 की स्पेलिंग THREE, 3। 1000 की स्पेलिंग सबको आती है
THOUSAND 1000, 900, NINE 9, HUNDRED 100 and 40, FORTY 40. नेक्स्ट नंबर वंस, टेंस, 100,000. वंस के प्लेस पे 0 है, टेंस के प्लेस पर 0 है एंड 100 के प्लेस पर 7 है और 1000 के प्लेस पर 9 है. तो 1000 के प्लेस पर 9 है मीन्स 9000. नंबर रीड करेंगे कैपिटल 9 THOUSAND 1000, 9000 ये डिस्क्राइब हुआ है अभी 9000. अब लिखेंगे 7. 7 कितने हैं? 100 हैं, 100 के प्लेस पर है तो 700, SEVEN 7, HUNDRED 100, 700. आगे इसमें दोनों प्लेस पर देखो 0 दिए हुए हैं आपको, 0 एंड 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 रहती है. अब ये नंबर है 9700. नेक्स्ट वंस, टेंस, 100,000. हाउ मेनी थाउजेंड? 6,000. हंड्रेड्स देर इज प्लेस वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 0 रहती है, रिमेन्स द सेम. एंड 19, तो आप क्या लिखेंगे? 100 के प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे. 6019, 6000 19, 6019. नेक्स्ट होगा आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. इन्हीं नंबर्स को फिगर्स में लिखना है, यानी कि आपको मैं अब क्वेश्चंस में दूंगी नंबर नेम्स एंड आपको उन्हें कन्वर्ट करके लिखना है फिगर्स में. तो फिगर्स मीन्स इन डिजिट्स में लिखना है. यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा. Okay. Question number 3 of exercise 1. Write the following numbers in figures. Numbers in figures. A. 8602. स्पेलिंग दी हुई है 8,602. क्या करना है इसमें? ये नंबर्स हैं यानी नंबर नेम्स हैं, ठीक है. इन्हें कन्वर्ट करके लिखना है फिगर्स में. फिगर्स मीन्स डिजिट्स में. आप क्या देखोगे? 1000 के प्लेस पर क्या है, 100 के प्लेस पर क्या है और वंस और टेंस के प्लेस पर क्या है. ओके 1000 के प्लेस पर है 8, 100 के प्लेस पर है 6 एंड वंस और टेंस के प्लेस पर क्या है? यहाँ पर टेंस नहीं दिया है इन्होंने, 2 दिया है. तो 8602, 102 यानी कि 602. वंस, टेंस, 100,000, 8602. 2 दिया हुआ है जो कि प्लेस वैल्यू रखता है वंस की. ओके टेंस की प्लेस वैल्यू के लिए 10 का यूज होता है लाइक 12, 13, 24, 25. तो आपके लिए आपके पास उसमें टेंस की वैल्यू नहीं थी. अब जो वैल्यू नहीं गिवन होती है वहां आप क्या रखते हैं? 0 लिखते हैं. तो वंस, टेंस, 100,000, 8602 ये इसका नंबर हो गया. नेक्स्ट नंबर 2 5100. 5100 राइट. 5100
1000 के प्लेस पर क्या है 5 है, यहाँ लिखेंगे 5, 1000 के प्लेस पर 5, 100 के प्लेस पर 1, तो 5100, 100, ये आपका नंबर हो गया 8, 6, 0 and 2 और 5100। इसमें सी पॉइंट है, एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। 4070, FOUR THOUSAND 1000, 4070, ओके 4070, 1000 के प्लेस पे लिखते हैं सिंपली 4 और ये 4th डिजिट होती है तो 1070, 4100 के प्लेस पर आएगा 0 एंड 7070, 4070। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, एक्सप्लेन करना विद देयर प्लेस वैल्यू। एक एक्सप्लेन करते हैं। 8629 द नंबर इज गिवन इन फेस वैल्यूज। अब हमें इसे प्लेस वैल्यूज में लिखना है, तो प्लेस वैल्यूज में लिखने के लिए वंस की प्लेस लिखनी है, टेंस की प्लेस लिखनी है, 100 की प्लेस लिखनी है और 1000 की प्लेस लिखनी है। वंस के प्लेस पर है 9, टेंस के प्लेस पर है 2, 100 के प्लेस पर है 6 एंड 1000 के प्लेस पर है 8। अब ये अगेन फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यूज वो होती हैं जिनमें हम उसको जीरो की वैल्यूज के साथ मेंशन करते हैं और लिखते हैं। टेंस में, वंस में कोई जीरो नहीं होता है क्योंकि आप काउंटिंग नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएंगे। इसमें कोई डबल डिजिट नहीं होती है, सिंगल डिजिट होता है। टेंस की वैल्यू में 0 आ जाता है यानी कि एक 0 होता है। 100 की वैल्यू में 2 0 हो जाते हैं और 1000 में 3 0। अब ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। 8629 की प्लेस वैल्यू होगी 8000, 8000 एंड 600 600। 29 मीन्स 2020 एंड 9, 8629। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 7562, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। वंस टेंस 100,000, 7562। ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म 7562 की। सेम ऐसे ही इसके जस्ट ऑपोजिट होती है शॉर्ट फॉर्म, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंक्रोनाइज करके लिखना, यानी कि उसको विदाउट जीरो लिखना, बिना प्लेस वैल्यू के, सिर्फ फेस वैल्यू लिखना, वो होता है शॉर्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल है आपके पास 5, 6, 7, 8। ओके, मीन्स वंस टेंस 100,000 है। अभी ये फेस वैल्यू में लिखा हुआ है यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको आपको देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 5768। इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे? इसकी जीरोज वाली वैल्यूज रिमूव कर देंगे और सिर्फ इसकी फेस वैल्यू मेंशन करेंगे। मीन्स 5, 7, 6 एंड 8, 5768 इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। 1025, इसमें कोई हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू वाला नंबर नहीं है। आप सिंपली लिखोगे 1000 और हंड्रेड्स की प्लेस पर नंबर नहीं है, कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, वहाँ आप 0 मेंशन करेंगे। और 25 के लिए 2 एंड 5, ये हो गया 1025 इसकी शॉर्ट फॉर्म, राइट।
आज मैंने आपको जितने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं ये आपके सारे आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। इसे आपको केयरफुली और अच्छे से पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ समझना है और इसी की हेल्प से आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। ओके, तो ये आज की क्लास है। नेक्स्ट हम जितना भी होगा आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।